पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जी, जिसमें कि हमें ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करके फिर इनका होल ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर हम इस तरह से करें कि अगर बी ट्रांसपोज ले लें और फिर ए ट्रांसपोज और फिर इनको मल्टीप्लाई करें, यानी बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से, तो हमारा जवाब जो है वो बराबर रहता है। अब यही बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की शेप में कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इससे वेरीफाई करते हैं जी, देखते हैं कि आया ये ऐसी बात एग्जिस्ट करती है हर मैट्रिक्स के लिए जो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या उनके लिए ऐसा एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास साइड आ रही है जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये जो साइड आ रही है जी ये हमारे पास है जी राइट हैंड साइड। तो हम चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड के लिए जैसा कि लिखा गया है ए बी, ठीक है, पहले प्रोडक्ट लिया जाएगा ब्रैकेट बोर्ड मास रूल के मुताबिक, ठीक है, और फिर इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो ब्रैकेट के लिए चलें, अब हम इनका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर ब्रैकेट पुट करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखा -1 2 और 3 0, और फिर इसी तरह से हमारे पास जो बी मैट्रिक्स आ रहा है इसे हम लिखेंगे। चूंकि इनका ऑर्डर 2 by 2 है, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, इसलिए ये मल्टीप्लाई डेफिनेटली होंगे, एक जैसे ऑर्डर के हैं। तो चलें अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी मल्टीप्लाई करने से पहले वो जो एक कंडीशन थी मैंने आपको बता दी है कि ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज जो है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे की रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमने देखा बराबर ही है। चले अब हम इन्हें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट में मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो है वो उसकी रोज इतनी होंगी जितनी के पहले मैट्रिक्स की रोज है, यानी 2 रोज होंगी उसमें, और उसके इतने कॉलम होंगे जितने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम है, यानी 2 ही इसमें कॉलम होंगे। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जी, हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और अगर हम इन्हें इस तरह से मिला के देखें तो एक हमारे पास ये 7 की शेप बनती है, या इस तरह से आप कह सकते हैं एक कॉर्नर बनता है ये इस तरह से। तो अब हम अगर इन्हें मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं तो ये हमारे पास जी फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, और चलिए यहाँ लिख भी देते हैं जी, 1 -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 जवाब आएगा। और इसी तरह बल्कि इसको लिख देते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 1, और इसी तरह +3 मल्टीप्लाई बाय -3। ऐसे ही जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहला एलिमेंट पहले से, प्लस जो हमारे पास 3 है ये मल्टीप्लाई होगा -5 से। इसी तरह इसको बल्कि थोड़ा सा प्रॉपर लिखते हैं जी, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और +3 जो है मल्टीप्लाई होगा -5 से। अच्छा, इसी तरह अगर हम अब सेकंड रो में आ जाते हैं तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आ जाएगा, +0 मल्टीप्लाई होगा -3 से। ऐसे ही फिर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे पास 2 है ये मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट से यानी 2 से, और 0 मल्टीप्लाई होगा -5 से, ठीक है। हम यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप देखें यहाँ भी 5 लिखा है, यहाँ भी 5 यानी -5, इस तरह ये 2 -2। तो यानी हम अपनी करेक्शन यहाँ से भी देख के कर सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई सही कर रहे हैं या कोई गलत नहीं नंबर लिख दिया हमने, और ये होल ट्रांसपोज भी आ रहा है साथ साथ। अब देखें इनका जो जवाब बनता है ये -1 बन जाएगा, ये -9 बन जाएगा, ठीक है, -1 -9। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बनता है 2 + 0, यानी 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई उसको 0 बना देता है, -2 -15। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 + 0 आ रहा है, और इसका होल ट्रांसपोज है। अब अगर ट्रांसपोज को ओपन या यहाँ पे चले पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये -10 बनता है, ये 2 बन जाता है, ये -17, और ये हमारे पास 4। और अब हमने इसका लेना जी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का ये तरीका होता है कि रोज को कॉलम्स की जगह लिख दिया जाता है। अगर ये मेरे पास फर्स्ट रो है तो मैं इसे क्या बना दूंगा जी, फर्स्ट कॉलम, इस तरह से मैं लिख दूंगा -10 -70, यानी उसकी तरतीब को मैंने नहीं तोड़ा, -10 पहले आ रहा था, इधर भी -10 पहले आ रहा और फिर -17 उसके बाद। इसी तरह अभी सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 और 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आया मैट्रिक्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया। अब हम अगर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करें, यहाँ से मैं इसी पार्ट को कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हें मल्टीप्लाई भी करना है तो इसका
चलिए कॉपी करते हैं और इस साइड पे लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास, अब हम राइट साइड के हवाले से बात करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमने करना क्या जी, कि पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे जी ए ट्रांसपोज से। अब बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है, पहले हम बी मैट्रिक्स लिख रहे हैं जी। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 -3 2 -5, और इसका लेंगे जी हम होल ट्रांसपोज। यहाँ पे ब्रैकेट सही तरह प्रॉपर लगाते हैं जी। इसका अब हम लेंगे होल ट्रांसपोज, इसी तरह मल्टीप्लाई है। और फिर हमारे पास अब ए मैट्रिक्स आ रहा है, ए मैट्रिक्स लिखेंगे -1 3 2 0, और इसका अब हम लेंगे जी होल ट्रांसपोज। ये होल ट्रांसपोज है। अब देखें इसमें ट्रांसपोज के लिए जो है वो क्या किया जाता है जी, रोज को कॉलम्स की जगह पे लिख दिया जाता है। यानी अगर ये फर्स्ट रो है तो 1 और 2 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। पहली रो को मैंने पहले कॉलम की शक्ल में लिखा। इस तरह सेकंड रो को -3 -5, इसको मैंने सेकंड कॉलम की जगह पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये हमने, अगर ये हमारे पास फर्स्ट रो है तो मैं इसे फर्स्ट कॉलम में -1 3 इस तरह से कॉलम वाइज लिख दूंगा। और इसी तरह ये हमारे पास 2 और ये 0 सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम की जगह लिखा। अब आप देखेंगे अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा जवाब आता है जी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स हमने देखे 2 हैं और इसकी रोज 2 हैं, यानी इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हो गया है, और इसमें पहले मैट्रिक्स के हिसाब से रो के हिसाब से चलते हैं, दूसरे में कॉलम के हिसाब से। यानी 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये -1 आ जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई होगा -9 आ जाएगा। इसी तरह 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 बन जाएगा। और जो -3 है ये मल्टीप्लाई होगा 0 से तो +0, यानी माइनस ही 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और हमने प्लस कर दिया 0। ऐसे ही अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो में ये 2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होके -2 आ जाएगा, और 5 जो है -5 ये 3 से मल्टीप्लाई होके -15 आ जाएगा। ऐसे ही अब हम देखें तो अगर 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से 4 आ जाएगा, और जो ये 5 है हमारे पास, इस 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 0 आ जाता है, तो +0। अब हम अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट प्रॉपर लगानी है जी, यहाँ पर अगर हम इनको लिखें तो ये हमारे पास जो जवाब आता है कुछ -10 -17, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 4 आ जाता है। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 और 1, अगर मैं इन दो इसको यहाँ से चलें, ये राइट हैंड साइड है हमारे पास, मैं लिख भी देता हूँ राइट हैंड साइड का जवाब आया है। अब मैं अगर इसे यहाँ से कॉपी करके जो है लेफ्ट हैंड साइड से इसको कंपेयर करूँ तो हम देखेंगे कि हमारा जवाब जो है वो दोनों सूरतों में जी एक बराबर ही आया है। यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आप देख लें कि ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब था और यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब है, जो कि बिल्कुल एक जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से फिर ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि ए बी जो होल ट्रांसपोज है ये किसके इक्वल होता है जी, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के ही इक्वल होता है।